अल्लाह अकबर कह के उन लोगों को घर में घुस के मारेंगे जिन लोगों ने कश्मीरियों मतलब भारतीयों को मारा है। पाकिस्तान के टेररिस्ट हैं ये जो भी हैं उनको घर में घुस के मारना चाहिए, ज़रूर मारना चाहिए और इसके खिलाफ भारत की जो सरकार है उसको कुछ ना कुछ एक्शन ज़रूर उठाना चाहिए। बहुत गलत करा है, जो भी करा धर्म के नाम पे जो भी करा है तो वो तो लोग जो जानबूझ कर भारत के मुसलमान को पे धब्बा लगा रहा है, ये तो ठीक है, वो तो जानबूझ के कर रहा है ऐसे, लेकिन ऐसा है नहीं। ये जो आतंकवाद है ये हमारे मुसलमान, पहली बात ये लोग कहने को मुसलमान है, सच्चे मुसलमान ऐसे नहीं हो सकते हैं। हमारे नबी ने ना तो कहीं ऐसा कुछ बोला है, हमारे नबी ने तो यहाँ तक कहा है कि अगर किसी मासूम को अगर आप जरा सा अगर उंगली भी कर देते हो तो खुद नबी ने इस बात का इकरार किया है कि उसको उम्मती से बाहर कर दिया जाएगा। अरे भारत के अंदर जितने भी मुसलमान आज इज्जत के साथ ज़िंदगी जी रहे हैं, ये लोग हमारे हिंदू भाई जितने भी रहते हैं उन सब का देन है। जो है हम मोदी जी से हाथ जोड़कर आपके माध्यम से अनुरोध करते हैं कि बहुत जल्द आप कोई कठोर कदम उठाइए। इस तरह से देश के साथ जो बार बार हो रहा है ये सही नहीं है। पाकिस्तान में भूखमरी आई, क्या क्या आया, आपदा आया, भारत सरकार की तरफ से मदद जाता है और वो नमक हराम लोग खा करके हमारे भाइयों को आग दिखाता है और हमारे भाइयों को मार कर जाता है। यहाँ पर ये कब तक हम लोग सहेंगे? मेरे हिसाब से ये जो धर्म पूछ के लोगों को मारा गया है वो बहुत गलत करा गया है। क्यों? क्योंकि किसी का धर्म ये नहीं सिखाता कि धर्म पूछ के या धर्मवाद ये जो सब हो रहा है, जातिवाद धर्मवाद, ये होना चाहिए। ये जो लोग हैं ये पाकिस्तान के टेररिस्ट हैं, ये जो भी हैं उनको घर में घुस के मारना चाहिए, ज़रूर मारना चाहिए और इसके खिलाफ भारत की जो सरकार है उसको कुछ ना कुछ एक्शन ज़रूर उठाना चाहिए। ये जातिवाद फैलाना चाह रहे थे, हिंदू मुस्लिम करवाना चाह रहे थे, ये और कुछ नहीं है। इन लोगों की ये चाल है कि जो भारत के जो मुसलमान हैं उन लोगों के लिए भी परेशानियां खड़ी हो रही हैं। क्या लगता है जिस तरीके से तमाम लोग ऐसे भी हैं जो कश्मीरी हैं वो उस बात का समर्थन कर रहे हैं, हंस रहे हैं उनकी हत्याओं पर, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? ये बहुत गलत कर रहे हैं वो लोग। और कश्मीरी काफ़ी लोग ऐसे भी जैसे टूरिज्म से जिनका घर चलता था उनका वो घर भी मतलब अब जब टूरिज्म वो ख़त्म हो चुका है तो उन लोगों को भी परेशानी हो रही है। अल्लाह अकबर कह के उन लोगों को घर में घुस के मारेंगे जिन लोगों ने कश्मीरियों मतलब भारतीयों को मारा है। तो क्या लगता है धर्म पूछ के मारा? आपको क्या लगता है, क्या संदेश देना चाह रहे थे, क्या नफरत पैदा करना चाह रहे थे? ये जातिवाद फैलाना चाह रहे थे, हिंदू मुस्लिम करवाना चाह रहे थे, ये और कुछ नहीं है। इन लोगों की ये चाल है कि जो भारत के जो मुसलमान हैं उन लोगों के लिए भी परेशानियां खड़ी हो रही हैं। कि उन लोगों को भी ये लग रहा है, मतलब हिंदुओं को लग रहा है कि अब हिंदू मुस्लिम हो रही यहाँ पे। कुछ हिंदू भी मतलब खिलाफ है मुस्लिम्स के, मुस्लिम्स भी कह रहे हैं, कुछ उनके पक्ष में भी होंगे पाकिस्तान के, मुझे नहीं पता। कुछ तो इसके लिए करना चाहिए, कुछ ना कुछ तो एक्शन लेना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, हर कोई भी कुछ होता है तो कुछ दिन बाद उस चीज़ को हम लोग भूल जाते हैं, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। बहुत सारे केसेस होते हैं जिन पे कुछ भी नहीं होता, कोई एक्शन ही नहीं लिया जाता है। लेकिन इस बात पे एक्शन लेना चाहिए क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं जो मासूम है, कुछ बच्चों के बाप मर गए, कुछ लोग को तो घूमने गए थे ना, अपने इंजॉय करने गए थे, लेकिन उनका क्या हुआ? तो ये गलत हुआ है जो भी हुआ है। क्या कहेंगे जो पहलगाम में धर्म पूछ के मारा गया लोगों को, उन पर क्या कहेंगे और सरकार से क्या निवेदन करते हैं कि क्या होना चाहिए उन लोगों के साथ? अब गलत हुआ, जो भी हुआ गलत हुआ, काफ़ी गलत हुआ है। सरकार को एक्शन लेना चाहिए, इसमें पूरा लेना चाहिए। किस तरीके का एक्शन होना चाहिए, क्या लगता है? उनके घर में उनका एक्शन तो जैसा मतलब जान के बदले में जान लिया जाए, यही एक्शन है। और इससे बढ़ के एक्शन क्या है? वो भी हमारे भारतीय है, की कोई ऐसा बात जैसे हमारा खून है वैसे उसका भी खून है। उस सब के लिए एक साथ होना चाहिए। उनको भी जिस तरह से उसको मारा है उस तरह से उसका भी घर घुस के मारा। जिस तरीके से धर्म पूछा पहले फिर मारा गया, क्या संदेश देना चाह रहे थे वो लोग? बहुत गलत करा है, जो भी करा धर्म के नाम पे जो भी करा है, तो वो तो लोग जो जानबूझ कर भारत के मुसलमान को पे धब्बा लगा रहा है, ये तो ठीक है, वो तो जानबूझ के कर रहा है ऐसे, लेकिन ऐसा है नहीं। ठीक है, उनने जो भी करा है गलत करा है। लेकिन हम देख रहे हैं कि तमाम लोग जो हैं वो उसका विरोध भी नहीं कर रहे, खुल के बोल भी नहीं पा रहे। मुसलमान सामने नहीं आ रहा, वो चुप है इस बात को लेकर। विरोध क्यों नहीं करेगा? विरोध जो हुआ है, जो हकीकत है वो तो हकीकत है। अतहर कामिल उर्फ जुन्नून। जी। अच्छा, आप भारत के मुस्लिम हैं? बिल्कुल, मैं भारत का मुस्लिम हूँ और मुझे गर्व है भारत के मुस्लिम होने पर। और ये जो हुआ है 23 अप्रैल को, ये बहुत बड़ी दुखद घटना है। और हम आपके माध्यम से हम अपने देश के सरकार को कहना चाहेंगे कि भारत में जितने भी लोग पाकिस्तान के रहते हैं उन लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए तत्काल, और उन्हें गिरफ्तार करके पाकिस्तान गवर्नमेंट के ऊपर दबाव बनाना चाहिए। दबाव इस बात का बनाना चाहिए कि जो आतंकवाद वहाँ पर पनाह लेकर के बैठा हुआ है, हम जो है उनके ऊपर दबाव बनाकर उन आतंकवादों को पकड़ने का काम करें और उनके ऊपर सख्त से सख्त जो है एक्शन लिया जाना चाहिए। और जिस तरह से हमारे देश के मासूम लोगों का हत्या करके वो लोग आज
चैन की नींद सो रहे हैं, वो लोग खुशियाँ मना रहे हैं, हम भी चाहते हैं कि उनकी भी नींद हराम हो और उन्हें भी उतना ही पीड़ा और उतना ही दर्द हो, उनके भी एक बेटा या एक पति खोने का दर्द उन्हें भी मिले। हम मौत के बदला मौत चाहते हैं उनसे। अच्छा ये बताइए, क्या लगता है धर्म पूछ के मारा गया? बहुत बड़ा गलत हुआ है। उन्हें सबसे पहली बात पता होना चाहिए कि भारत जो है धर्म पर कभी भी जो है नहीं है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ सभी धर्मों के साथ लोग मिलकर रहते हैं, और ये लोग अगर ऐसा किया है कि भाई मुस्लिम या हिंदू समझकर जो है ऐसा किया है, हिंदू कहकर इन्हें जो है मारा है, तो उन्हें मालूम होना चाहिए कि भारत के हिंदू कितने अच्छे होते हैं और कितने जो है स्वाभिमान वाले हिंदू हैं। अरे भारत के अंदर जितने भी मुसलमान आज इज्जत के साथ ज़िंदगी जी रहे हैं, ये लोग हमारे हिंदू भाई जितने भी रहते हैं उन सब का देन है। वो हमारे हिंदू भाई हमारे बड़े भाई जैसे, हम छोटे भाई जैसे रहते हैं यहाँ पर। हमारे घर में कोई दिक्कत होता है, हमारे हिंदू भाई आकर के हमारा मदद करता है। हम तो बहुत देर बाद पहुँचते हैं, हम जॉब में रहते हैं या काम पर रहते हैं। कल को कुछ हमारे घर में कोई छोटी सी चीज़ की ज़रूरत पड़ता है, बच्चे बीमार होते हैं, हमारे हिंदू भाई आकर के हमारा केयर करते हैं। और ऐसे लोगों को जो है इस तरह से मारा गया है वहाँ पर, तो देखिए बहुत दुखद घटना है। हम इसके लिए जो है काफ़ी इनका जो कड़े शब्दों में विरोध करते हैं। कलमा पढ़वाया गया, देखिए ये तो पैंट खुलवाई गई। मेरी बात सुनिए, ये जो उनने करा है ना, पहली बात ये कुरान में कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। ये सब उनका जो है अपना जेब का जो है हदीस होगा या जो भी है। हमारे नबी ने ना तो कहीं ऐसा कुछ बोला है। हमारे नबी ने तो यहाँ तक कहा है कि अगर किसी मासूम को अगर आप जरा सा अगर उंगली भी कर देते हो तो खुद नबी ने इस बात का इकरार किया है कि उसको उम्मती से बाहर कर दिया जाएगा। हमारे नबी ने तो वुजू के लिए पानी जो है नाजायज़ बहाने को मना फरमाया है, तो वो खून बहाने के लिए कैसे इजाज़त दे सकता है? ये जो आतंकवाद है, ये हमारे मुसलमान, पहली बात ये लोग कहने को मुसलमान है, सच्चे मुसलमान ऐसे नहीं हो सकते हैं। मैं यही कहूँगा, इन्हें दुनिया में भी इन्हें नरक मिलना चाहिए और इन्हें मरने के बाद भी इनको नरक मिलना चाहिए। आतंकवाद का धर्म होता है? नहीं, उनका कोई धर्म नहीं है। अगर मान लीजिए एक बात बताइए, ये लोग इस तरह से धर्म पूछ करके मारा, इसमें हमारे मुस्लिम भाई भी शहीद हुए हैं, हिंदू भाइयों के साथ हमारे भाई भी शहीद हुए हैं। तो देखिए ये तो उन लोगों का एक लोगों को जो है गुमराह करने का एक जो है अपना प्रोपोगेंडा है। लेकिन आतंकवाद जो है, मैं तो समझता हूँ कि आतंकवाद आतंकवाद है और उनको आतंकवाद मान करके उसको उसी के हिसाब से जो है उनको जो है मारा जाना चाहिए। आतंकवाद को भी मिटाना चाहिए इसी तरह से। एक मुस्लिम होने के नाते, भारत के मुसलमान होने के नाते क्या संदेश पाकिस्तान को देना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि बहुत जल्द वो आतंकवाद को मिटा दे और आतंकवाद को बहुत जल्द वो कंट्रोल करे, वरना तो एक दिन ऐसा आ जाएगा कि भारत का 140 करोड़ देशवादी मिल करके पाकिस्तान के ऊपर हम लोग जो है पूरी तरह से अटैक करेंगे, क्योंकि हमारे देश की सुरक्षा है इसमें। हमने उसका क्या बिगाड़ा है? बिगाड़ा तो उसने है हमारा ना, पीओके उनने कब्जा कर रखा है, हमने तो नहीं कराया कुछ कब्जा। बताइए, कुछ कब्जा करा है कि हम तो अपने देश की सीमा की सुरक्षा में हम लगे हुए हैं। हम अपने देश के अंदर खुशी के साथ रहते हैं, अपने देश के अंदर घूम रहे हैं। आज हम गाजियाबाद में खड़े हैं, हम गाजियाबाद में कहीं भी घूम सकते हैं, मेरा वतन है कि नहीं है? अगर यहाँ आकर के कोई बाहर से कोई विदेशी या कोई पाकिस्तानी आतंकवादी आकर के अगर हमारे ऊपर हमला करता है तो ये बहुत निंदनीय है। उनको कठोर शब्दों में जो है और कठोर कार्रवाई होनी चाहिए उनके ऊपर। ये बहुत दुखद घटना है। अच्छा ये बताइए, आज मोदी जी ने कहा है कि मिट्टी में मिलाने का समय आ गया। बिल्कुल बिल्कुल, इसके लिए बिल्कुल बहुत अच्छी, हम तो दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक ताला हमारे देश के सभी लोगों को और हमारे देश के जवानों को बिल्कुल सही सोच और सही समझ दे और सही ताकत दे। इस टाइम हम लोगों को हौसला बुलंद रखे अल्लाह ताला। हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। अगर ज़रूरत पड़ेगा आतंकवाद को मिटाने के लिए तो भारत का फौज के साथ भारत की जनता भी खड़ा है और हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। अपनी जान देकर अपने देश की हिफाजत करेंगे। ये गलत हुआ है जो हुआ है आज, इस तरह से वो जो है वलगाम में किया है, कल वो श्रीनगर में करेगा, परसों वो जो है और कहीं करेगा। ये क्या बना रखा है? पाकिस्तान की सरकार इस पर क्यों नहीं कर रही है कुछ? अच्छा ये बताइए, मोदी जी ने कहा है मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है, तो क्या लगता है, आप भी मानते हैं कि मिट्टी में मिलाने का समय आ गया? बिल्कुल हकीकत बात है, मिलना चाहिए। मिट्टी में मिलाना काम ही किया है मिट्टी में मिलने का। मोदी जी ने सही शब्द बोला है, सही बोला है उन्होंने। तो पाकिस्तान को खत्म कर देना चाहिए? बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। समर्थन करते हैं इस बात? बिल्कुल करते हैं समर्थन, खुल के समर्थन करते कब हैं। तक हम अपने बच्चों की लाश को झेलेंगे? कब तक हम अपने मासूम बच्चों का, अपनी बहनों की, अभी वो जो है हमारा एक बहन है, उसकी तस्वीर अभी मैं यहीं पर देख रहा था, मुझे देखकर रोना आ गया। उसकी शादी हुई थी 16 अप्रैल को और जो है आज के दिन में उसकी अंतिम संस्कार हुआ है। ये कोई मतलब छोटी बात है क्या? इस तरह से वो हमारे लोगों को मार रहा है बार बार और हम लोग मतलब कब तक खामोश रहेंगे? देखिए अब जो है हम मोदी जी से हाथ जोड़कर आपके माध्यम से अनुरोध करते हैं कि बहुत जल्द आप कोई कठोर कदम उठाइए। इस तरह से देश के साथ जो बार बार हो रहा है ये सही नहीं है और कहीं ऐसा ना हो जाए कि अगर कोई ठोस कदम ना उठाया जाए फिर देश की जनता जो है इस चीज़ के लिए जो हम लोग बॉर्डर क्रॉस करने के लिए तैयार हो जाएंगे। कल को फिर बात और बिगड़ेगी और पाकिस्तान को ये बात अच्छी तरह से समझ जाना चाहिए कि हम भारत हैं, हम भारत हैं। फिर से हम कह रहे हैं कि हम भारत हैं। हम अगर जिद पर आ जाएंगे तो पाकिस्तान कोई हैसियत, कोई ताकत नहीं रखता है हमारे साथ ओनली 1 घंटा भी जंग लड़ने का। 1 घंटे में हम उसको खाकर ख़त्म कर देंगे, वहीं हजम करके आ जाएंगे उसे। ये सच्चाई है क्योंकि हम अपने जगह में सच हैं।
हम किसी की नाजायज़ चीज़ों पर कब्जा भी नहीं किए हैं, ना तो हम पाकिस्तान में जाकर के आज तक आतंकवादी किया। आज तक सुने हैं किसी भी न्यूज़ चैनल में कि भारत का कोई लोग पाकिस्तान में आतंकवादी किया है, या भारत का कोई लोग बांग्लादेश में किया है, या चीन में किया है। हम तो अमन पसंद लोग हैं। हमारे देश के लोगों को इस तरह से मारा जा रहा है, ये बहुत गद्दारी वाली बात हो रही है उनके तरफ से। और हम तो हर समय में, हर बुरे वक्त में हमारे सरकार ने पाकिस्तान के लोगों का साथ दिया है। पाकिस्तान में भूखमरी आई, क्या क्या आया, आपदा आया, भारत सरकार की तरफ से मदद जाता है, और वो नमक हराम लोग खा करके, हमारे खा करके हमारे भाइयों को आग दिखाता है और हमारे भाइयों को मार कर जाता है यहाँ पर। ये कब तक हम लोग सहेंगे? हम आपके माध्यम से हम अपने देश के सरकार से कहना चाहेंगे और कि बहुत जल्द उस पर कार्रवाई करें, क्योंकि ये आंसू हम लोगों का बंद तब तक नहीं होगा। हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक कि उनको उन्हीं की भाषा में जवाब ना दिया जाए। तो 56 इंच का सीना दिखाने का वक्त आ गया मतलब? बिल्कुल बिल्कुल 56 इंच का सीना दिखाने का वक्त भी आ गया है, और आर पार की जंग की जरूरत है पाकिस्तान के साथ। और पाकिस्तान ये सब जानबूझ करके कर रही है, और इनका जो है जो भी होगा बहुत जल्द होगा, एक्शन तो होगा इस पर। एक्शन होगा बिल्कुल। ईंट से बचा देगा हिंदुस्तान। हाँ। हिंदुस्तान में इतनी ताकत है, इतनी पाकिस्तान में नहीं है। तो क्या समय आ गया है क्या? समय बुद्ध का एंड आ गया कहानी का। अब कहानी का एंड है, हाँ ना का, मारो मरो। हम भी गाजियाबाद के हैं, सब जानते हैं, टीवी न्यूज़, स्टार न्यूज़ सब देखते हैं। लेकिन ये बहुत ज़्यादा अन्याय हुआ, ये बहुत ज़्यादा अन्याय। इससे पहले अन्याय खूब है, गवर्नमेंट ने सारी निभाया, लेकिन एक जैसा अन्याय ये बताइए, मोदी जी कह रहे हैं कि मिट्टी में मिलाने का समय आ गया। आ गया है। ईंट से मिल जाएगी, खून से खून बह जाएंगे। बीजेपी आ जाओ, कोई आ जाओ, लेकिन इसने इस टाइम मोदी के साथ हम लोगों के साथ अन्याय हुआ है। क्योंकि बेकसूर जनता मारी गई है। आप क्या करोगे? अगर आप हमारी जगह हो, आप भी क्या करोगे? आप मीडिया में आप बताओ क्या करोगे? अभी आप भी कहोगे जो हम कह रहे हैं, जो जनता कह रही है, आपको ये अदरवाइज आपको करना पड़ेगा। ये जवाब है पब्लिक का। भाई कहीं पूरे ऑल इंडिया और पूरे पब्लिक का ये जवाब है। आप बताइए। आप कुछ लोग कह रहे हैं कि अब तो पाकिस्तान को नक्शे से मिटा दो। बिल्कुल एंड है। बांग्लादेश का एंड हो गया, पाकिस्तान का एंड होना है। बांग्लादेश से अपना पाई शेख हसीना, हमने तो नहीं पड़ा, ये ना यहाँ पा के वो शरण ली। अब ये भी शरण लेगा, आने वाला शरण लेगा। बस इसके अलावा हम कुछ नहीं कहेंगे।